नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त को एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन देखने वाले हैं और 100% करेक्ट आंसर के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बिस्मिल्लाह खान का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इनका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा? शहनाई वादक थे। इनका असली नाम क्या है? कमरुद्दीन खान। ठीक है, कमरुद्दीन खान का असली नाम है और उन्हें 2001 में सबसे उच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 1961 में पद्मश्री दिया गया, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, यही भी बात करेंगे कि उन्होंने 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह जो हुआ था लाल किले पे, वहाँ से उन्होंने क्या किया था? शहनाई बजाई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंटार्कटिका अधिनियम किस भारतीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जियो साइंस। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। ठीक है, संसद ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया, जिसका उद्देश्य अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित और संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए भारत के अपने राष्ट्रीय उपाय करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्पों में से मौलिक अधिकार को चुनना था, आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से कौन सा मौलिक अधिकार है वो आपको चुनना था। ठीक है, तो हमारा मौलिक अधिकार देख लेते हैं कितने हैं टोटल। तो पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्या? भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो उसमें संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख अगर बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं और उनमें संवैधानिक अनुच्छेदों का उल्लेख नीचे किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। समानता का अधिकार सबसे पहले आता है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आता है ये है 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 25 से 28। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 29-30। यहीं पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ये है अनुच्छेद 32। इसी को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, अब एक मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहले कितने? 11 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में क्या 12वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर 12वें संविधान ये जो है मौलिक कर्तव्य की बात करें, ये कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य ये 12वां 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। क्या? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 14 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था। तो यहाँ पे पहला देखेंगे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। नेक्स्ट क्या? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका क्या करना है? पालन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट क्या? धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का क्या करना? त्याग करना है। ठीक है, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। ठीक है, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को जो है विकसित करना। नेक्स्ट क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना है। और नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। ये जो है आपका आखिरी मौलिक अधिकार है और इसमें देखेंगे, ये मैंने पहले ही बात की, 86वें संविधान संशोधन था 2002 में, इसको जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष
की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो पाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में इसकी स्थापना की गई। धर्मपाल पाल वंश का एक उत्साही बौद्ध शासक थे। उन्होंने क्या किया, विक्रमशिला तथा सोमपुरी नामक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु जयलक्ष्मी ईश्वर किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है भरतनाट्यम डांसर हैं, और गुरु जयलक्ष्मी ईश्वर एक उत्कृष्ट भरतनाट्यम प्रतिपादक हैं। वह दूरदर्शन की शीर्ष श्रेणी की कलाकार और ICCR की पैनलबद्ध कलाकार हैं। वह संगीत नाटक अकादमी की वरिष्ठ फेलोशिप पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो ये है हरियाणा। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो ये तो हरियाणा राज्य है। ठीक है, यह 2011 की जनगणना में सामने आया था कि भारतीय जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। ठीक है, लिंगानुपात जो निकाला जाता है तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं ये बताता है कि लिंगानुपात क्या है। तो यहाँ पे 943 महिलाएं थी, कितनी, 1000 पुरुषों पर। ठीक है, ओवरऑल इंडिया की बात करें। यहीं पे अगर हरियाणा की बात करें जहाँ की सबसे कम है, तो हरियाणा में भारत का लिंगानुपात सबसे कम, और यह आंकड़ा कितना, 1000 पुरुषों पर कितना, 877 महिलाएं ही थी। ठीक है, यहीं पे केरल में भारत का उच्चतम लिंगानुपात है, और यह आंकड़ा कितना है, 1084 महिलाओं की संख्या से 1000 पुरुषों को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि 84 महिलाएं ज़्यादा हैं प्रति पुरुष के हिसाब से। ठीक, मतलब कि 1000 पुरुष पे कितनी, 1084 महिलाएं हैं। ये लिंगानुपात दर्शाता है किसका, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पदयानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये केरला से संबंधित है। पदयानी एक कला रूप है जो संगीत, नृत्य, रंगमंच, व्यंग्य, चेहरे के मुखौटे और चित्रों का मिश्रण है। ठीक है, केरल के नृत्य रूप में बात करें, थेयम, थिरकली, चक्यार, कुथुकुडियाट्टम, ओटम थुलाल, मोहिनीअट्टम, कथकली और पदयानी, ये सारे जो हैं केरल के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रोबिन उथप्पा से पूछा गया था, रोबिन उथप्पा किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि रोबिन उथप्पा क्या है, भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। कर्नाटक राज्य ने NIMHANS और नीति आयोग के साथ मिलकर क्या किया, जनवरी में कर्नाटक के ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव KABHI लॉन्च किया। भारतीय क्रिकेटर रोबिन उथप्पा को हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर क्या किया, नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, का प्रस्ताव पेश किया था। तो ये था कॉर्नवालिस। ठीक है, तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। अस्थायी समझौता जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता था। उन्हें जो है भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको, कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो जो फोर्स होता है इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F=ma। सिंपल होता है। तो m आपका मास हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास का हो गया कैपिटल M, मीटर का हो गया L, और सेकेंड स्क्वायर है और ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, mLT/-2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा mLT/-2। बल, ये बल क्या है, किसी निकाय पर लगने के बाद होने वाली अंतःक्रिया जो निकाय की विश्राम की अवस्था या गति की अवस्था को बदलती है अथवा बदलने की कोशिश करती है तो क्या कहलाती है, बल कहलाती है। ठीक है, बल F द्वारा निरूपित किया जाता है और SI इकाई इसकी क्या है, न्यूटन है। ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था कि बजट कब से कब तक होता है। ठीक है, तो वित्त वर्ष की अवधि को बजट वर्ष भी कहते हैं। मौजूदा वर्ष 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक का ये जो है अवधि होता है, इसको बजट वर्ष या वित्त वर्ष कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों से जुड़ा दस्तावेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी।
तो इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकोट ने की थी, ठीक है। 1882 में भारत में मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, इसके पास अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज 14 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।